हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे ऑगस्ट कॉम्ट का लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस। तो जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है उसमें उन्होंने क्या बताया है, किस तरीके से उन्होंने लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस के बारे में डिस्क्राइब किया है, उसे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं देन सब्सक्राइब एंड शेयर विद फ्रेंड। और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म कब हुआ था? तो 1798 से 1857 तक ऑगस्ट कॉम्ट रहे हैं हमारे, और इन्होंने ही समाजशास्त्र की नींव डाली है, इसलिए इन्हें समाजशास्त्र के फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। समाजशास्त्र के ये पिता कहे जाते हैं। आगे हम देखेंगे समाजशास्त्र को जो सबसे पहले भौतिकी इनाम इन्होंने दिया था, और कब दिया था? क्वेश्चन इस तरीके से बन जाते हैं पीजीटी में। सोशलॉजी का जो पीजीटी पेपर है उसमें इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा लाइट क्वेश्चन आते हैं, हल्के ऊपरी। और आपके इंडियन नेट में जो सोशलॉजी सब्जेक्ट है तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा डीप से आते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल वाले रहते हैं। तो इसमें जो है समाजशास्त्र को जो पहले सामाजिक जो भौतिकी ये नाम दिया था वो दिया था 22 दिसंबर 1838 में, और 19वीं शताब्दी में। इसे भी याद रखना है। आगे जो ये जो विचारक हैं बेल्जियम के सांख्यिकीविद एरोल्ड क्वेटलेट, ये जो विचारक थे, इन्होंने अपने एसे में इस नाम को पब्लिश कर दिया। किसे? ये सोशल फिजिक्स को, सामाजिकी भौतिकी को। तो इसके कारण जो हमारे जो विचारक थे, ऑगस्ट कॉम्ट थिंकर थे, तो इन्होंने इसे सोशियोलॉजी नाम रख दिया। पहले तो इसका नाम सोशल फिजिक्स रखा, लेकिन आफ्टर ऑल ये नाम हो गया सोशलॉजी। और चलिए अब देखते हैं उनके ऑगस्ट कॉम्ट की जो लॉ ऑफ थ्री स्टेज के बारे में उन्होंने बताया है। लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, तो इसे हम देखेंगे। पहले तो ये जान लें कि ये होता क्या है। इस नियम को इन्होंने 1822 में प्रतिपादित किया था, जब जो अगस्त कॉम्ट थे वो केवल 24 वर्ष के थे, तब इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। और इस जो सिद्धांत को दिया है, इसमें इन्होंने मानव के बौद्धिक विकास का अध्ययन करके इस नियम को प्रतिपादित किया था। मानव के बौद्धिक विकास की स्टडी की थी, उसके बाद ये नियम इन्होंने दिया था। तो देखते हैं क्या है। मानव के जो बौद्धिक विकास के 3 क्रम बताए इन्होंने, स्तर बताए हैं। कौन कौन है वो? एक बताया था इन्होंने धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्ष स्तर। थियोलॉजिकल स्टेज, मेटा फिजिकल स्टेज और पॉजिटिव स्टेज। तो इस तरीके से इन्होंने स्टेज बताई। फिर आगे देखते हैं, इन्होंने बताया कि एक ठोस प्रमाण हमारे संगठन के तथ्यों तथा हमारे ऐतिहासिक अनुभव दोनों में विद्यमान होता है। यह स्तरीय नियम इस प्रकार कार्य करता है कि हमारी प्रत्येक प्रमुख अवधारणाएं, हमारे ज्ञान प्रत्येक शाखा एक के बाद एक 3 जो विशिष्ट सैद्धांतिक दशाओं से होकर गुजरती है। जो अभी सिद्धांत की जो दशाएं बताई उससे होकर गुजरती हैं। कौन कौन से? धार्मिक स्तर, तात्विक स्तर और प्रत्यक्ष स्तर से। तो इस तरीके से होकर गुजरती हैं, जिसमें इन्होंने इधर बता रखा है धार्मिक तथा काल्पनिक अवस्था बताई, तात्विक को अमूर्त अवस्था बताई, वैज्ञानिक अवस्था को प्रत्यक्ष अवस्था बताई। चाहे ये भी कह सकते हैं धार्मिक या काल्पनिक, तात्विक या अमूर्त, जो दिखाई नहीं देती। अमूर्त मीन्स जो दिखाई ना दे, मूर्त मतलब जो दिखाई देता है वो। वैज्ञानिक प्रत्यक्ष रूप से। चलिए उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। धार्मिक स्तर, थियोलॉजिकल स्टेज, इस स्तर में समस्त चीज़ों को ईश्वर के प्रतिरूप के रूप में या किन्हीं अलौकिक प्राणियों की तात्विक क्रियाओं के परिणाम के रूप में देखा या समझा जाता है, ऐसा ऑगस्ट कॉम्ट ने बताया। उन्होंने इसके अनुसार, कॉम्टे के अनुसार जो ये स्तर है, इसे 3 उप स्तर बताए इन्होंने। कौन कौन बताए थे? जीवित सत्तावाद, बहुदेवत्ववाद, उद्वैतवाद।
ये 3 स्तर बताए। आगे इन्होंने बताया तात्विक स्तर। इसमें इन्होंने बताया जो है मेटाफिजिकल स्टेज। इस स्तर में ईश्वर का जो चिंतन है व्यक्ति के रूप में ना होकर एक अमूर्त शक्ति के रूप में होता है। मतलब ये है कि इसमें चीज़ें जो ईश्वर है दिखाई नहीं देता, बल्कि सिर्फ अमूर्त रूप से महसूस किया जाता है। ये है निराकार शक्ति का आधार मानकर इस चीज़ को किया जाता है, जो शाश्वत है और दिखाई नहीं पड़ती। यह स्तर धार्मिक और प्रत्यक्षात्मक स्तर के बीच का स्तर है। नेक्स्ट इन्होंने वैज्ञानिक या प्रत्यक्षात्मक स्तर बताया। इसमें जब व्यक्ति तात्विक विचारों को छोड़कर निरीक्षण और तर्क के आधार पर इस संसार की घटना को समझता है तो वह वैज्ञानिक और प्रत्यक्ष स्तर में प्रवेश करता है, ये उन्होंने माना। तो इस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को बताया है। अब इसे इजी लैंग्वेज में समझें तो इन्होंने जो भी डेफिनेशन ये दी उसमें इन्होंने जो 3 ये डेफिनेशन दी हैं, जो 3 तत्व बताएं बौद्ध मानव विकास के 3 लॉस 3 स्टेजेस के बारे में बताया। तो इसमें से एक जो धार्मिक स्तर है, इसमें व्यक्ति अपने ऐतिहासिक पूर्व धारणाओं को मानता है, उसको अपनाता है और फिर उसी चीज़ों को करता है। इसमें तात्विक स्तर में ये होता है कि व्यक्ति ईश्वर को भी मानता है प्लस उसे एक मतलब प्रत्यक्ष रूप से भी देखता है। कुछ चीज़ों को देखता है, जैसे भूत वगैरह होते हैं, जादू टोने वगैरह होते हैं, लोग उनको भी एक्सेप्ट करते हैं और उनको भी एक्सेप्ट करते हैं। तो दोनों एक्सेप्ट करके उस चीज़ को फॉलो करते हैं। वैज्ञानिक प्रत्यक्षवाद जो प्रत्यात्मक स्तर होता है उसमें डायरेक्ट किसी चीज़ को देखकर समझकर उसे अपनाता है, उसे वैज्ञानिक स्तर कहते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने डिफाइन किया है। आई होप आपको समझ में आएगा। यदि कोई क्वेरी या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। इसी तरह यदि आपको कंटेंट देखना है और समझना है और MCQs देखने हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।